क्या सच में संविधान बदलने की साजिश थी शर्जील इमाम की? भाई ने उठाया इस सच से पर्दा। बेल देते समय जो ऑब्जर्वेशन दिया है उसमें साफ लफ्जों में लिखा है कि शर्जील इमाम ने कभी किसी को हथियार उठाने के लिए नहीं कहा। शर्जील इमाम ने कभी किसी को वायलेंस करने के लिए नहीं कहा। अब सबक मिल जाएगा जिस तरह की स्पीचेस उन्होंने दी हैं। न्यायाधीश की बात करते हैं तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के पीठ में जो शर्जील के भाई मुजम्मिल इमाम का एक्सप्लोसिव इंटरव्यू आज शाम 5 बजे मेरे साथ सिर्फ सलाम टीवी पर। दिल्ली समेत पूरे मुल्क में जारी है बुलडोजर एक्शन, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी के लीडर एसटी हसन ने बीजेपी पर निशाना साधा। बीजेपी हुकूमत पर जबरदस्त हमला बोलते हुए एसटी हसन ने इल्जाम लगाया है कि बुलडोजर के नाम पर मुसलमानों के खिलाफ सेलेक्टिव कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने इस बात का अंदेशा भी जाहिर किया कि अगर इसी तरह से जुल्म होते रहे, इबादत गाहों को निशाना बनाया जाता रहा, बेगुनाहों के खिलाफ कार्रवाई होती रही तो एक्शन का रिएक्शन भी हो सकता है, क्योंकि अगर आवाम सड़कों पर आ जाएगी तो हालात बद से बदतर हो जाएंगे। एसटी हसन का ये बयान भी आपको सुनवाते हैं, जिसमें वो यहाँ पर सरकार पर तनकीद करते हुए नजर आ रहे हैं और वहीं ये भी कहा कि आखिर कब तक जो है मुसलमान वो बर्दाश्त करेंगे और एक्शन का रिएक्शन भी हो सकता है। अगर सड़कों पर लोग आ गए तो हालात बिगड़ सकते हैं। अतिक्रमण के नाम के ऊपर उत्पीड़न जो किया जा रहा है तो आदमी कब तक आंदोलन नहीं करेगा। हम ये समझते हैं कि बहुत सिलेक्टिव कार्रवाई की जा रही है और खास तौर से धार्मिक स्थलों के ऊपर अगर इस तरह की कार्रवाइयां होती हैं जो लोगों की भावनाओं से भी जुड़े होते हैं और लोगों की आस्थाओं से भी जुड़े होते हैं। और वहीं इसी बयान को लेकर सीधे बातचीत करते हैं हमारे साथ समाजवादी पार्टी लीडर एसटी हसन खुद हमारे साथ जुड़ गए हैं। एसटी हसन साहब, आपका बहुत इस्तकबाल है सलाम टीवी पर। आपने जिस तरह से हुकूमत पर निशाना साधा है, क्या आपको नहीं लग रहा कि हुकूमत अब आपको इसको लेकर घेर सकती है, क्योंकि आपने कहा कि एक्शन का रिएक्शन भी होगा? अफवाह फैल गई और मस्जिद के ऊपर बुलडोजर चलेंगे तो लोगों में रिएक्शन तो होना ही था। क्या जरूरत थी रात के 2 बजे 20 बुलडोजर ले जाने की? जाते, लोगों से बात करते, लोगों को साथ में लेते, कॉन्फिडेंस में लेते और आसपास का ढा देते। ये सबको मालूम हो जाता है मस्जिद से कोई मतलब नहीं, लेकिन वो अफवाह फैलाने वालों ने ये हरकत करी कि अफवाहें फैला दी। अब वो रिएक्शन जो भी उन्होंने किया कि अब वो उसे जस्टिफाई तो कोई भी नहीं कर रहा है। अगर कोई पथराव हो रहा है तो कोई जस्टिफाई थोड़ी कर रहा है, लेकिन आदमी जोश में जो है अपने होश खो बैठता है। अब उनको हम तो उसको भी कह रहे हैं वो भी गलत है, लेकिन उन अधिकारियों के ऊपर क्या एक्शन होगा कि जिन्होंने इस तरह का माहौल पैदा करने की कोशिश करी, और उन अधिकारियों का क्या होगा जिन्होंने ये अतिक्रमण होने दिया। एक दिन में तो हो नहीं गया अतिक्रमण। आखिर वो अधिकारियों का भ्रष्टाचार क्यों नहीं तो इसका संज्ञान ले रही सरकार? तो हमारा तो यही कहना है कि जितने जिम्मेदार ये जनता है उतना ही ये अधिकारी भी जिम्मेदार है इस बवाल के। आपने कहा कि जो एक्शन हो रहे हैं वो सेलेक्टिव हो रहे हैं। आखिर इन चीजों को रोकने के लिए पार्टियां, अपोजिशन पार्टियां क्या करेंगे? अपोजिशन पार्टी की तरफ से बयानबाजी तो देखने को मिलती है, लेकिन इसका कोई असर तो होता हुआ नजर नहीं आ रहा। सरकार को जो करना है, एमसीडी हो या फिर कहीं का भी इंतजामिया हो, वो तो बुलडोजर कार्रवाई करता हुआ नजर आ रहा है। हम अवैध कब्जों के खिलाफ हैं। बुलडोजर कार्रवाई हो, लेकिन इंसानों को कॉन्फिडेंस में लेके हो और कोर्ट की इजाजत से हो। अदालत की इजाजत अगर है और अवैध निर्माण है और ये साबित हो जाए कि ये वाकई अवैध है, वैसे तो दिल्ली के अंदर 90% अवैध ही निर्माण है, किसी का नक्शे थोड़ी पास है, तो सभी को ढा दें। क्या जरूरत है बुलडोजर ही बुलडोजर चला दें? ये देश जनता का है, ये अधिकारियों का देश थोड़ी है। तो हमारा ये मानना है, फिर भी हम ये कहते हैं कि अवैध नहीं होना चाहिए, और अगर इन्हें गिराना भी है तो जनता को कॉन्फिडेंस में लें। ये उचक्कों की तरह से रात के 2-2:30 बजे आके 20-20 वो लाकर और जब एक पैनिक पैदा कर दिया। लेकिन इस पर तो इंतजामिया ने ये कहा कि चूंकि भीड़ भाड़ वाला इलाका है,
इसीलिए रात में कार्रवाई की और माहौल ना बिगड़े, इसकी वजह से भी रातों रात कार्रवाई की। फिर क्यों इस मंशा पर सवाल उठ रहे हैं? ये भीड़ भाड़ वाले इलाके तो दिल्ली में सारे ही हैं, क्या वीआईपी मूवमेंट के लिए बंद नहीं कर देते हैं? अल्टरनेट रूट्स नहीं है प्रोवाइड करते हैं, दिन में आते और लोकल लोगों को भी साथ लेते कि हाँ भाई मस्जिद तो कुछ नहीं होना है। आप ये कह रहे थे कि तानाशाह जैसा सलूक कर रही है ये सरकार, तो क्या यही बात है कि तानाशाही यहाँ पर नजर आ रही है? अगर आप दिल्ली में रहती हो तो आपको मालूम होना चाहिए रातों रात कितने मज़ार गायब हो गए। आप जब लोगों के पास ये हिस्ट्री है तो अफवाह फैलाने वालों को मौका मिल गया, उन्होंने अफवाह फैला दी। तो तानाशाही तो जी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं वो सारी मुस्लिम क्षेत्रों में और मस्जिदों पे क्यों हो रही हैं? अतिक्रमण तो और भी बहुत है, और उन पे भी क्यों नहीं करते? बराबर की कार्रवाई करें। और जो पुरानी मस्जिदें हैं, जामा मस्जिद दिल्ली, लेकिन एक और आपने चीज यहाँ पर कही एसटी हसन साहब के मुसलमानों से अगर इतनी ही ज्यादा दिक्कत है तो उनके वोटिंग राइट ही खत्म कर दें। क्या आप ये चाह रहे हैं कि अब मुसलमान वोट भी ना दे पाए? देखिए इसको कहने की वजह सारी समस्या ही वोट की है। इस देश का सांप्रदायिक सौहार्द अगर बिगड़ा है तो इस वोट की वजह से तो बिगड़ा है। सारी सियासत ही मुसलमान के ऊपर हो रही है। तो जरूरत क्या है कि हम परेशान भी हों और वोट भी दें और बेईमानियों से लोग जीत जाएं, तो हमारे वोट की वैल्यू है कम। तो हमें अगर वोट अगर इतनी परेशानी है तो वोटिंग राइट खत्म कर दें, सुकून से आप अपने इलेक्शन कराते रहें, सांप्रदायिक सौहार्द भी बना रहेगा देश का और हिंदू मुसलमान भी नहीं होगा और वोट के लिए ये तमाम चीजें वायलेंस भी नहीं होंगे। लेकिन इस तरह से कहना कि एक्शन का रिएक्शन होगा, ये हो नहीं सकता कि आपके हक में ये गलत हो जाए कि आप भड़का रहे हैं, क्योंकि आए दिन आप देख रहे होंगे जरा से बयानों पर कार्रवाई हो जा रही है। आप समझिए नहीं है, एक्शन का रिएक्शन तो एक जनरल टर्म है, इसके लिए थोड़ी है। जब लोगों को ये लगा कि मस्जिद ढा रहे हैं तो लोग इकट्ठे हो गए, ये तो नेचुरल सी बात है। और उनके दिमाग में तो यही था कि ये मस्जिद तो बुलडोजर चलेगा, सुबह तक मस्जिद का भी नामो निशान नहीं होगा। 100 साल पुरानी मस्जिद थी, तो इसलिए वो एक्शन का रिएक्शन तो सब जगह होता ही है भाई। अब लोग चाहे वो गलतफहमी में हुआ, ये गलतफहमी अफवाहों की वजह से हुई और ये गलती जो है वो अधिकारियों की थी कि उन्होंने किसी को कॉन्फिडेंस भी नहीं दिया, बुलडोजर लेके पहुंच गए। तो क्या आपको लग रहा है जो एक सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइंस तय की थी बुलडोजर चलाने को लेकर, उनको भी ताक पर रखा जा रहा है, उन पर भी अमल नहीं किया जा रहा है? नहीं, इस केस में तो वो गाइडलाइन फॉलो हुई है, कोर्ट से इजाजत ली गई। बस गलती ये हुई है कि वहाँ के लोगों को कॉन्फिडेंस में नहीं दिया। मस्जिद कमेटी को लेके आते, वो खड़ी होती कि भाई मस्जिद से कोई मतलब नहीं है, अतिक्रमण हटाना है, कोई कुछ भी नहीं कहता। आखिर आज भी तो चल रहा है, कोई कुछ कह रहा है क्या? चलिए ठीक जी। और अपोजिशन के वोट्स कम करने की साजिश भी आपने कहा कि ये जो एसआईआर हुआ है यूपी में, जो 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों का नाम नहीं है, तो क्या आपको ये भी लग रहा है कि अपोजिशन के वोट कम करने की साजिश कर रही है सरकार? आवाज मिल रही है आपको? चलिए, बहुत शुक्रिया इस हवाले से तमाम बातचीत करने के लिए। अपना